Hello students, today I teach you unit 10 sin and cosine formulae and their application. देखिए इसमें हम 3 रूल पढ़ेंगे. लॉ ऑफ साइन, इसमें हम साइन रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल पढ़ेंगे और थर्ड हम पढ़ेंगे टेंजेंट रूल. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डेरिवेट करेंगे. तो देखिए 3 ट्रायंगल होंगे आपके. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल. इन तीनों केस में साइन रूल यही रहेगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि साइन रूल है वो हर तरीके के ट्रायंगल में यूज होता है. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं थ्योरम है. थ्योरम डेरिवेट करके देखेंगे. द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम. दैट इज इन ए ट्रायंगल एबीसी. मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है तो a अपॉन sin a इक्वल टू b अपॉन sin b इक्वल टू c अपॉन sin c. तो फर्स्ट केस हम देखेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल को लेकर. केस फर्स्ट, when a triangle ABC is acute angle triangle. कोई ABC एक ट्रायंगल है जो कैसा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. तो ये हमने ABC एक ट्रायंगल बनाया. A ये पॉइंट के वर्टेक्स है ABC. यहाँ देखेंगे जब ये A साइड है, ये A एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड होगी वो आपकी क्या होगी, B. ये B है, इसके अपोजिट साइड है वो B मानी जाएगी. C के जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, C. ठीक है, अब इसमें लिखते हैं ड्रॉ ए परपेंडिकुलर line at a point. यहाँ से हमने अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर लाइन होती है तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती है. और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, D. इन ए ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल ये वाला लेंगे ABC. इन ए ट्रायंगल ABC, साइन रूल में साइन है तो इसको देखेंगे sin C इक्वल टू ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि AD अपॉन AC. हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, AC. AD इक्वल टू AC इंटू sin C. ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे. अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे ADB. इन ए ट्रायंगल ADB. ठीक है, तो sin B इक्वल टू sin B ये है तो इसके लिए एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा तो हो जाएगा AD अपॉन AD. AD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin B. इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे कि AD क्या है, इक्वल है. तो ये क्या हो जाएगा, AC इंटू sin C इक्वल टू AB इंटू sin. ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC अपॉन sin B यहाँ आ जाएगा और AB अपॉन sin C नीचे आ जाएगा. ठीक है,
फ्रॉम फिगर AC की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखेंगे B, तो AC की वैल्यू कितनी होगी B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। इसे कोई इक्वेशन ए माने, ठीक है। सेकंड देखिए, अब हम ड्रॉ करेंगे ए से लेकर अपोजिट साइड AB पर हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची जिसको हमने कोई पॉइंट E मान लिया, ठीक है। अब हम लेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन AE CE परपेंडिकुलर, ये हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इन्हें ट्रायंगल, अब हम ये वाला ट्रायंगल ACE, अब यहाँ से लेंगे साइन A। देखिए जब A ये है तो ये वाली CE क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर लाइन CE अपॉन AC क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज AC, तो CE इक्वल टू AC साइन A। इक्वेशन नंबर कोई थर्ड मान लेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे CEB, इन्हें ट्रायंगल CEB, तो साइन B इक्वल टू साइन B जब लेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो CE अपॉन BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE इक्वल टू BC इंटू साइन B। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ इक्वेशन से देखेंगे कि CE और CE की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा AC साइन A इक्वल टू BC साइन B। साइन B इधर नीचे आ जाएगा तो साइन B, इधर BC साइन A, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर B, फ्रॉम हियर B इक्वल टू साइन B, और BC की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है A, तो A अपॉन साइन A। इसे फ्रॉम कोई इक्वेशन D मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B में देखिए कि B साइन B इक्वल है A साइन B, C साइन C, A साइन A इक्वल है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये अभी हमने प्रूफ किया है किससे, केस फर्स्ट लगाया है कि जब ट्रायंगल क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अब सेकंड ट्रायंगल व्हेन ए ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए सेकंड केस में हमारा आपका कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये कोई पॉइंट A B C, A के अपोजिट क्या हो जाएगा ये A, B के अपोजिट B एंड C के अपोजिट C, ठीक है। अब A से हमने कोई परपेंडिकुलर लाइन खींची और B की लाइन थोड़ा आगे बढ़ा दी, जो ये कट पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या मान लिया D मान लिया, और ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन्हें अब हम ट्रायंगल लेंगे ADB, इन्हें ट्रायंगल ABD साइन, देखिए अंदर से ये साइन B है, ठीक है, बाहर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस B, तो ये लेंगे साइन 180 डिग्री माइनस B इक्वल टू AD अपॉन A, साइन
वैल्यू फिगर से देखेंगे AD इक्वल टू B sin C, ठीक है। इसी इक्वेशन को यहाँ पर सेकंड मान देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो AD की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इधर क्या हो जाएगा C sin B इक्वल टू B sin C, तो C अपॉन sin B sin C इक्वल टू B अपॉन sin B, इसको तो इक्वेशन नंबर C मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कहाँ से, B से, तो यहाँ पर C पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची अपनी तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम जो ट्रायंगल लेंगे कोई E पॉइंट पर लेंगे, E पॉइंट मान लिया। अब जो ट्रायंगल लेंगे ABE, इन ट्रायंगल AEB, ठीक है। जब ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपकी BC, BA हो जाएगी, साइन A इक्वल टू BE अपॉन AB, तो BE इक्वल टू AB साइन A, इक्वेशन नंबर कोई थर्ड मान लेंगे। आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BE BCE, इन ट्रायंगल BCE, जब ये लेंगे तो साइन C इक्वल टू, साइन C के लिए देखिए ये 90 डिग्री का है, जब ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज BC हो जाएगी, तो BE अपॉन BC, BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी BC इंटू साइन C, इक्वेशन नंबर से कोई फोर्थ मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ में देखिए BE की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इसके अदर साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो साइन A इक्वल टू BC साइन C, AB अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन C इक्वल टू BC अपॉन साइन A। फिगर में देखेंगे AB की जो वैल्यू है वो क्या है, C है, BC की वैल्यू वो क्या है, A है, तो यहाँ से इम्प्लाइज है C अपॉन साइन C इक्वल टू B अपॉन साइन A अपॉन साइन A, इक्वेशन नंबर कोई D मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन C एंड D से देखेंगे कि C अपॉन साइन C, B अपॉन साइन B, A अपॉन साइन A क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन, ये जो साइन रूल है वो किस ट्रायंगल में निकला है, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में। अब हम थर्ड केस देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में निकालकर, ठीक है। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या है कि व्हेन A triangle ABC is right angle triangle, ठीक है। तो जब ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगा
यहाँ से वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। फ्रॉम फिगर ए बी की वैल्यू कितनी है सी, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी अपॉन साइन बी। इक्वेशन नंबर कोई फर्स्ट मान लेंगे। फिर जब एंगल ए लेंगे तो साइन ए जब होगा तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी बी सी, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ए बी बी सी अपॉन साइन ए बी की वैल्यू कितनी है सी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी, बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए अपॉन साइन। इसे इक्वेशन को मान लेंगे। सेकंड साइन सी, देखिए ये साइन सी है, साइन सी कितना है 90 डिग्री पर है, तो साइन 90 जो साइन 90 है वो वैल्यू किसके इक्वल है साइन सी के, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 साइन सी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सी की वैल्यू कितनी थी बी अपॉन साइन बी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। इसके नीचे क्या है 1 लगा देंगे, 1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे साइन सी, तो यहाँ हो जाएगा सी की जगह पर 1, सी अपॉन 1 की जगह पर कितना हो जाएगा